हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 5.2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 और इससे पहले के जो भी चैप्टर्स के वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 में पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहले क्वेश्चन हैं वो कुछ लिखने सॉल्व उसमें हल करने के लिए कुछ खास है नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको बोल के बता दूंगा। जैसे पहले में दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। कहने का मतलब ये कहने जा रहे हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया ₹15 है, उसके बाद जो भी दूरी चलेगा उस पर किराया कितना है, ₹8 लगता है। तो आप देखो, पहले प्रथम किलोमीटर का किराया 15 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा अगली दूरी पे, अगली दूरी के लिए 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इस तरह से किराया बढ़ रहा है। और किराए में हर साल कितना रुपए बढ़ रहे हैं, हर बार कितने रुपए बढ़ रहे हैं, ₹8। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है कि भाई इस अंतर है जो समान है उनमें, कि 8 8 8 इस तरह से हर बार 8 जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि एक समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खंड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है भाई कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें देखिए पहला खंड क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर भी कितना दे रखा है 10। तो देखिए प्रथम 4 पद लिखने हमारे लिए, तो प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे। देखिए पहला पद तो हम मान लें, पहला पद तो ए बराबर 10 ही हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा, देखिए हर पद को निकालने के लिए आप सारवंतर को जोड़ते जाइए। तो इसमें देखिए जोड़िए 10 सारवंतर को। दूसरा पद क्या हो जाएगा 10 और 10, देखिए प्रथम पद ये हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बराबर हो गया 10। दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ये हो जाएगा 10, इसमें 10 जोड़िए 10 दूरी 10 10 20 हो जाएगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा 20 और 20 में 10 और जोड़ो 20 और 10 30 हो जाएगा। चौथा पद जोड़िए, चौथा पद कितना हो जाएगा 30 और 10 40 हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा पद देखिए, पांचवा पद कितना हो जाएगा, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। हमें बोला था कि अगले प्रथम 4 पद है तो प्रथम 4 पद लिख गए, अगर प्रथम 5 पद पूछे तो प्रथम 5 पद लिख दिए। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा इसमें दूसरे खंड में क्या दे रहे हैं, दूसरे खंड में कह रहे हैं कि दूसरे खंड में कहा गया है कि a बराबर -2 डी बराबर 0, a बराबर -2 और d बराबर 0। तो बच्चों d बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो यही हो जाएगा a बराबर जो दे रखा है -2। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो आएगा वो इसमें देखो -2 है, इसमें 0 को जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा -2। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा -2, ये हो गया और इसमें क्या जोड़ेंगे हम 0 फिर से जोड़ो -2। चौथा पद तो ये भी क्या आएगा -2 ही आ जाएगा, क्योंकि -2 + 0 बराबर -2। क्योंकि देखिए इसमें सारवंतर जो 0 दे रखा है तो 0 जोड़ेंगे तो हर बार क्या चेंज होगा, वही होगा। तो आगे तो पूरी -2 -2 -2 तो इस तरह से ये पूरी श्रेणी इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। तो आप नोट कर लीजिए इस तरह से। देखिए तीसरा है और चौथा है, तो तीसरा में देख लीजिए आप, तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरा देख ले। तीसरे में दे रखा है यहाँ पर a बराबर 4 d बराबर -3। तीसरे में दे रखा है क्वेश्चन नंबर तीसरे में दे रखा है a बराबर 4 d बराबर -3। तो बताओ भाई, देखिए यहां से देखिए पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा a, ये 4 ही है, यही हो जाएगा। दूसरा पद कितना हो जाएगा, ये 4 है, इसमें सारवंतर को जोड़िए +-3, तो 4 + -3 + माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा, तो ये 1 है और 1 में फिर से जोड़िए -3, तो -3 और ये -3 है और प्लस है पहले, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 - 3 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा।
चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा, देखो माइनस के 2 हैं और इसमें क्या जोड़िए? माइनस के 3 जोड़िए, प्लस माइनस 3 जोड़िए, तो -2 और -3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 5। तो इस तरह से इस श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए? देखिए एक 4 हो गया, एक 1 हो गया, एक -2 हो गया, एक -5 हो गया। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें चौथा, तो चौथा देखिए हम बता रहे चौथा देख लीजिए। चौथे में देखिए, चौथे में क्या दे रखा है कि a बराबर -1 d बराबर 1/2। a बराबर दे रखा है -1 d बराबर 1/2 दे रखा है। तो प्रथम पद निकाल लो। देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद तो -1 ही हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा भैया? दूसरा पद जो हो जाएगा आपका, ये -1 है प्रथम पद, इसमें सारवंतर जोड़िए आप, तो 1/2 जोड़िए। तो देखिए एक माइनस का और 1/2 प्लस का, तो ये घटेंगे तो बचेगा माइनस का 1/2। तीसरा पद कितना हो जाएगा? माइनस के 1/2 हैं और इसमें क्या करेंगे हम, जो है डी को जोड़ेंगे, प्लस के 1/2 करेंगे, जो डी प्लस 1/2 है, तो -1/2 प्लस 1/2 बराबर में 0। चौथा पद कितना हो जाएगा? 0 और डी प्लस के 1/2, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 1/2। तो इस तरह से ये 4 पद कितने हो गए? -1 1/2 0 और प्लस के 1/2। तो इस तरह से श्रेणी के 4 पद हो गए। अब देखिए पांचवें में क्या दे रखा है? पांचवें में a बराबर -1.25। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, पांचवा भी मैं करा दूंगा, नोट कर लीजिए आप इसके लिए। अगला पांचवा देखिए, तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा खंड देखिए। a बराबर दे रखा है -1.25 और d बराबर दे रखा है -0.25। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, तो आइए देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए आप, प्रथम पद कितना हो जाएगा? अगर हम देखें पहले, प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा? -1.25। दूसरा पद कितना हो जाएगा? दूसरा पद देखिए पहले, ये प्रथम पद है -1.25, दूसरा पद क्या हो जाएगा? इसमें जोड़िए, -1.25 है, इसमें डी जोड़ दीजिए, तो डी कितना है? प्लस -0.25। तो इसमें जरा देख लीजिए पहले कितना आएगा। तो ये एक -1.25 है और ये -0.25 हो जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आज का आ जाएगा -1.5 आ जाएगा। इसी तरह से हम देखो तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद क्या हो जाएगा? देखो भाई इसमें भी आप देखिए पहले 1.5 जोड़िए, तो 1.5 है, इसमें भी आप कितना जोड़े? फिर से 0.25 जोड़ो, तो माइनस के 0.25, ये माइनस के हैं। तो देख लीजिए आप, तो ये माइनस के 1.5 और माइनस के 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 और ये मतलब जो है 1.5 और 0.25 हो जाएगा माइनस के 1.75। इसी तरह से निकाला चौथा पद। चौथा पद कितना हो जाएगा? माइनस के 1.75 प्लस माइनस के 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 1.75 प्लस माइनस के 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? 1.75 और 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का सीधा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रथम पद तो ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है और चतुर्थ पद ये है। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? प्रथम पद ए लिखना है और सारवंतर डी लिखना है। तो देखिए यहां से अगर हम देखें प्रथम पद तो सीधा लिखाया हुआ है, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर। अगर सारवंतर निकाले, सारवंतर कितना हो जाएगा? तो सारवंतर डी बराबर कैसे निकालते हैं? डी बराबर निकालने के लिए आप क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। कहने का मतलब जो भी 2 लगातार पद, जो भी पद दे रखे हैं उनमें 2 लगातार पदों का अंतर निकालो। अब घटाएंगे किसमें से किसे? तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। चाहे तो आप इनका अंतर निकाल लो,
चाहे तो आप इनका अंतर निकालो, चाहे तो आप इनका अंतर निकाल लो, तो वो लगातार दो पदों का जो अंतर निकालेंगे हम वो सार्वंतर ही आएगा। तो इसमें से देखिए पहले बाद वाला पद 1 है, पहले वाला पद 3 है, तो इसमें घटाएंगे तो घटाने पे कितना बचेगा -2। तो d बराबर कितना हो गया -2। तो ये हो गया सार्वंतर। तो आप इसको देख सकते हैं, a बराबर हो गया 3 और d बराबर कितना हो गया -2। इसी प्रकार देखें पहले अगर हम इसका दूसरा खंड देखें, दूसरे में क्या दे रखा है -5 -1 3,7। दूसरे खंड में दे रखा है -5 -1 3,7। तो देख लीजिए पहले, तो इनको देखो पहले, इनमें सार्वंतर निकालो। सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम सार्वंतर निकालने के लिए काम करते हैं। देखिए पहले a बराबर तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं -5 है, और सार्वंतर d बराबर कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला पद ये -5 है, दूसरा पद -1 है, तो -1 में से -5 को घटाओ। तो जब घटाएंगे -5 के लिए तो ये कितना हो जाएगा -1 और प्लस के 5, तो ये बचेगा सीधा सीधा प्लस के 4। कितना बचेगा प्लस के 4। तो ये क्या आ गया d आ गया। तो सार्वंतर d बराबर 4 आ गया और a बराबर कितना आ गया -5 आ गया। इसी तरह से अगर हम देखें तीसरा क्या हो जाएगा, 5वें का तीसरा खंड। तीसरा देखिए 1/3 5/3 9/3 1/3 5/3 9/3 और ये हो जाएगा अगला देखा 13/3। तो इसमें देखिए भैया, इसमें देखो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा सीधा सीधा 1/3 हो जाएगा। इसमें से कोई टेंशन नहीं ना, पता आसान से दे रखा है। अब सार्वंतर निकालेंगे d बराबर, तो d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद 5/3 है, इसमें से घटाओ 1/3 के लिए, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4/3, अर्थात d कितना आ गया 4/3 आ गया। तो d देख लीजिए 4/3 आ गया। अगर यहां से अगर हम देखें पहले चौथा वाला देखें, चौथे वाले खंड में देखते हैं। चौथे वाले खंड में देखो दे रखा 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 3.9 2.8 3.9। देख लीजिए पहले, अगर इसमें देखें पहले क्या क्या जुड़ रहा है, तो इसमें हम देखें पहले इनका अंतर कितना आएगा, इनका दोनों का अंतर कितना आएगा। तो a बराबर पहले लिख लो, तो a बराबर हो जाएगा 0.6। d बराबर कैसे निकालेंगे, तो 1.7 है, इसमें से घटाओ 0.6 के लिए, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.1 हो जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप d को लिख लो। देखो इन दोनों में भी 1.1 ही आ रहा है। देखो पहले 1.7 में 1.1 जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं पहले, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस तरह से चारों खंड जो हैं वो आपके सामने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 10 5 0 -5 का सार्वंतर 5 है या नहीं है। तो हमें ये 5 के बराबर है, औचित्य के साथ बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो हमें इस चीज को डिसाइड करना है कि ये कथन सत्य है, क्या ये सार्वंतर अगर 5 होगा तो ये सत्य होगा, सार्वंतर 5 से कुछ अलग होगा तो ये सत्य नहीं होगा, तो असत्य होगा। तो आइए देखते हैं, पहले सार्वंतर निकालिए। तो हम देखते हैं यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा। द्वितीय पद कितना है 5 है, 5 में से प्रथम पद को घटाओ 10 के लिए, तो d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -5 आ रहा है। तो देखिए d बराबर कितना आ गया -5 आ गया। क्या हम देखते हैं पहले इसमें सार्वंतर कितना दे रखा है 5, तो क्या ये इनकी बात सत्य है, इनकी बात सत्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने सार्वंतर जो दे रखा है 5 दे रखा है, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे देखते हैं सार्वंतर हमारा -5 आ रहा है, तो ये बात सत्य नहीं है। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है। सत्य नहीं है या असत्य है, क्योंकि सार्वंतर ठीक है d बराबर -5 है, -5 है। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यह कथन क्या है असत्य है। इसका हमने तर्क भी दिया क्यों असत्य है, क्योंकि इस क्वेश्चन से जब हम देखते हैं तो सार्वंतर जो आ रहा है, इस श्रेणी से जो सार्वंतर आ रहा है वो -5 आ रहा है, और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 दे रखा है सार्वंतर। तो आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए।
देखते हैं पांचवा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे हैं कि औचित्य के साथ बताइए कि क्या यह कहना सत्य है कि -1, -3/2, -2, 5/2 से एक एपी बनती है। तो देखिए भैया एपी मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए एपी अर्थात समांतर श्रेणी तभी बनेगी जब हर जगह से हम देखें समान जो सार्वंतर हो वो समान हो। यहां से हम देखें पहले, यहां से जो सार्वंतर हम निकालेंगे वो हमारा माइनस में आएगा। चलिए देखिए पहले सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर निकालिए, देखिए पहले तो पहला पद इसमें रखा माइनस डी बराबर निकालो। सबसे पहले निकालो ए बराबर है, ए बराबर कितना है -1 है। अब डी बराबर निकाल लीजिए तो -3/2 है दूसरा पद, इसमें से हम पहले पद को घटाएंगे। पहला पद -1 है तो डी बराबर -3/2 और माइनस माइनस प्लस के 1। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस के और प्लस का 1, तो बचेगा ये माइनस का 1/2, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 में से जब माइनस का 3 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस के 1/2। ये डी बराबर कितना आ गया -1/2। अब डी बराबर -1/2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इस श्रेणी को पता करेंगे। अब देखो पहले अगर हम डी बराबर -1/2 आ गया तो दूसरा पद तो हमने पता, दूसरा पद तो यही है। तीसरा पद चेक करो, देखो तीसरा पद, दूसरा पद तो सही होगा क्योंकि पहले और दूसरे पद से तो हमने सार्वंतर ही निकाला है, तो दूसरे पद को चेक करना सही नहीं है। तीसरे पद को चेक करो, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है -3/2। तो भैया दूसरे पद में दूसरा पद है दूसरा पद हमारा है -3/2 और इसमें क्या करो सार्वंतर को जोड़िए आप, -1/2 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा -3/2 -1/2। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 दोनों के हर बराबर है तो सीधा सीधा ऊपर वाले जोड़ दीजिए तो 3 और 1 कितना हो जाएगा -4/2 अर्थात -2। तो तीसरा पद क्या आ गया, तीसरा पद ये आ गया -2। अगर हम यहां से चौथा पद निकालें तो चौथा पद क्या हो जाएगा, देखो भैया चौथा पद क्या हो जाएगा। चौथा पद देखो पहले तीसरा पद -2 आया है, इसमें फिर से सार्वंतर जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा -2 -1/2। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, -5/2। तो यहां से चौथा पद आया तो ये जो आया -5/2 आ रहा है। लेकिन देखो क्वेश्चन में जो चौथा पद दे रखा है वो 5/2 दे रखा है। तो क्या ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी भैया नहीं है, क्योंकि देखो पहले चूक चौथा पद मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि चौथा पद दी गई श्रेणी के अनुरूप नहीं है। इस तरह से आप लिख देंगे, तो लिख लेंगे हम इसमें कि श्रेणी की दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि चौथा पद दी गई श्रेणी के अनुरूप नहीं है, दी गई श्रेणी के अनुरूप नहीं है, के अनुरूप नहीं है। तो इस तरह से आप ये औचित्य लिख दिया, हमने अपना तर्क दे दिया कि ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि चौथा पद जो है दी गई श्रेणी के अनुरूप, जो पीछे श्रेणी दे रखी है उसके अनुरूप चौथा पद नहीं है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो सातवां क्वेश्चन देखिए आप लोग। सातवां क्वेश्चन में दे रखा है कि के किस मान के लिए k + 9, 2 के -1 तथा 2 के +7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, अर्थात ये एक समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी होगी भैया, देखिए पहले समांतर श्रेणी की खास बात होती है कि सभी जगह से कितने भी सभी पदों से हम निकालें तो सार्वंतर हमारा समान आना चाहिए। तो हम वही इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले सार्वंतर, यहां से सार्वंतर निकालो। तो पहले और दूसरे पद से सार्वंतर हम निकालें तो देखिए पहले और दूसरे पद से सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर। तो पहले दूसरे पद से सार्वंतर क्या हो जाएगा, पहले दूसरे पद से सार्वंतर हो जाएगा दूसरा पद है 2k -1, इसमें से घटाओ k + 9। ठीक है। इसके बाद आप देखिए दूसरे और तीसरे पद से सार्वंतर निकालो, दूसरे और तीसरे पद से सार्वंतर निकालो
तो ये क्या हो जाएगा 2k + 7 माइनस का 2k - 1। तो इस तरह से दोनों सारवंतर हमने निकाल लिया। अब इनको हम क्या करेंगे, अब क्योंकि दोनों तरह सारवंतर बराबर, अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो यहां से निकाल लो, चाहे इन दोनों पदों से निकाल लो, चाहे इन दोनों पदों से निकाल लो, सारवंतर बराबर ही आना चाहिए। तो हमने दोनों जगह सारवंतर निकाला, उसको बराबर कर दिया। अब देख लीजिए पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2k - 1 और माइनस के ये माइनस के हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस के 9 हो जाएगा, बराबर में 2k यानी 2k + 7 ये माइनस के 2k हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। 2k से कट गया, दोनों तरफ बराबर है, समान पद दोनों तरफ से कट गए। अब देखिए ये बचेगा माइनस का k, ये माइनस का 2k इधर ले आइए जो प्लस के 2k हो जाएगा। ये इधर देखिए प्लस का 7 बचा है, प्लस का 7 बचा है, माइनस का 1। तो इधर देखिए प्लस के 7 और माइनस 1 के जब हल करेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे केवल। यहाँ देखिए जब 1 को लाएंगे तो 1 इधर आके काय का हो जाएगा, ये 1 ये माइनस का है, 9 माइनस का है, तो 1 और 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। तो माइनस के 10 जब उधर ले जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। तो ये माइनस के और प्लस के 2 में से केवल के बचेगा, के बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस प्लस के 7 है, ये माइनस बाहर लगाए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर लगाए तो ये प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 6 नहीं बल्कि प्लस के यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 7 और 1 8, और 8 और 10 कितना आ जाएगा, 18। तो के का मान कितना आ गया, 18। तो 7वें क्वेश्चन में के का मान 18 आ गया। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसी प्रकार के अगर लेक्चर आपको पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए इस सीरीज के अलावा मतलब ये जो हमारा अभी चलाई जा रही है भी आपको जो कोर्स 10th क्लास के जो हल कराए जा रहे हैं, कोर्स कराया जा रहा है, इसके बाद हम आपके लिए एक अनसॉल्व्ड पेपर भी सॉल्व कराएंगे और इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज भी चलाएंगे। तो आप इन सबको अगर मतलब हल देखना, इस सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।